मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहान अल्लाह। मी तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको मैं अपने स्टाइल में कौरमा सिखाऊंगी। ना ही आपको प्रॉन प्याज करनी पड़ेगी, ना ही कोई झंझट। तो सिर्फ इस वाली जो है प्याज को आपने इतना 4 दरमियानी साइज़ की है, इसको हमने गदरा गदरा ब्लेंडर से पीस लेना है। और चलें मेरे साथ रहिएगा। इस स्टेज पर हमने एक 1 कटोरी जो है 1 कप हमने ऑयल ले लिया है और हमने इस प्याज को दरदरा पीस लिया। अब इसमें सारे डाल देंगे और इसको भून लेंगे डालकर। जब भुना जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे और फिर इसको हल्की फ्लेम पर इसको पका लेंगे। हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने और ये है 3 पाव के करीब। और इसमें अब हम जो मसाले ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा और ये धनिया है, ये भी भून के रखी थी। और इसमें मैंने रेड चिली है और कश्मीरी मिर्चें दोनों हैं। ये 1 टेबल स्पून है, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली है और कश्मीरी मिर्च जो ओनली जो ऐसी कलर के लिए डाली जाती है। फिर इसके बाद है गरम मसाला है और ये मैंने जो हरी इलायची डाली है। गरम मसाला है 1/2 टी स्पून है और जो है ये भी 1/2 टी स्पून है जो हरी इलायची। फिर 1 कप जो है योगर्ट है। अब इसमें हम आते हैं खड़े मसाले में। 3 से 4 आप ये हरी मिर्च डाल दें, 4 से 6 लौंगे और 7 से 8 जो अदद जो है काली मिर्चें डाल दें। बादियान का फूल डाल दें और ये 2 ये डाल दें आप तेज़पत्ता। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अब चलते रहेंगे। तो आप इन सबको मैरिनेट करेंगे और आपको दिखाते हैं। सारे मसाले डाल दिए हैं, अब योगर्ट डाल दे रही हूँ और इसमें अब हमें योगर्ट डालकर अब सारे मसाले डालकर हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब ये नमक डालेंगे हम, फिर इसको मिक्स करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालिएगा। और सारे मसाले मैंने मैरिनेट करके रख दिए हैं। आप उसको ज़्यादा देर रेस्ट भी कर सकते हैं, 15 से जो आधे घंटे के लिए कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं और जो तो व्यूअर्स देखिए प्याज भूनने लगी है। अब हम इस स्टेज पे सारे मसाले खड़े डाल देंगे ताकि इसमें एक अरोमा आएगा, ये मेरे स्टाइल में। अब हम इसमें डाल दिए, अब इसको चलाएंगे और चलाकर उसको फिर हम हल्की आंच पे रख देंगे। तो व्यूवर्स देख रहे हैं आप, इसमें जो है सारे खड़े गरम मसाले जो है साबित गरम मसाले इसमें भुना जा रहे हैं और इसका अरोमा इसमें शामिल हो जा रहा है। तो अब चलते हैं अपने जो मैरिनेट किए हुए थे गोश्त को, वो उसकी तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स ये मैरिनेट हो गया और इसमें मैंने 3 जो है हरी इलायची के साथ मैंने जो है जो आपको बताया था कि उसमें डाला था। और इसके अंदर मैंने जो है ग्रीन चिली 3 जो ग्रीन चिली मैंने इसमें पीस कर इसमें डाल दी थी। और जो मैंने तो गरम मसाले में मैंने जो है जायफल और जौतरी जो है 1/4 से भी कम डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा डालेंगे तो आपका कौरमा कड़वा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मैंने मिक्स कर दी थी, ये आपको बता रही थी। और ये हो गया है। अब हम फ्लेम में देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, प्याज बिल्कुल ऐसी हो गई है कि आप इस स्टेज पर अपने सारे जो हैं गोश्त गाय का मैं इसमें डालूँगी और दिखाऊँगी। व्यूअर्स, इस पर अब हम गाय का गोश्त सारा शामिल कर देंगे और जो भी हमारा मसाला इसमें बचेगा वो हम इसको हल्का सा निकाल लेंगे। व्यूअर्स देखिए, इसको 10 मिनट हो गए हैं और देखिए इसका जो तेल ऊपर आ गया है ऑयल। तो इसको हम पकने देंगे और ऊपर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए और भून लेंगे और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन को कवर कर देते हैं। और इस पर हम ढक्कन कवर कर रहे हैं और इसको ढक्कन कवर करके 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं फिर देखिएगा। बस अब हम इसका ढक्कन को जो है करेंगे, हटाएंगे और देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हो रहा है। फिर इसके बाद अब हम क्या करें, अब इस स्टेज पर हम अदरक और लहसुन का पाउडर डालेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। आप इसमें कच्चा डालेंगे
तो कच्चा भी डाल सकते हैं, मगर जो मैं इस स्टाइल से बता रही हूँ तो आपने ये करना है। और फिर इसको तो इस पर चम्मच आपको चला लेना है। चम्मच चलाकर इसको फिर हम कवर करके रख देंगे। फिर इस पर मैंने ढक्कन कवर करके रख दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के बाद खोलेंगे। बस 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं हटाऊंगी और देखिए कैसा ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी टर्मरिक डालेंगे, यानी हाफ इतनी सी टर्मरिक डालकर इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने टर्मरिक डालकर इसको थोड़ा सा हिला लिया है। टर्मरिक हमें थोड़ी सी कम डालना होती है, क्योंकि फिर इसका जो कौरमे का कलर होता है रेड और सुर्ख हो, तो इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्चें डाली थी। अब हम इसमें 2 ग्लास, आपका ये देखना होगा कि गोश्त आपके कितने 2 ग्लास में गल जाता है या 3 ग्लास में, तो मैं 2 ग्लास डालूँगी। अभी 1 ग्लास इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 ग्लास भी डाल देती हूँ। तो वीवर्स मैंने 2 ग्लास इसमें ऐड कर दिया है। और 5 दफ़ा लोग टर्मरिक को भी स्किप कर देते हैं, तो आप चाहें तो टर्मरिक को स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो अब इस पर हम इसको कवर करते हैं। ढक्कन का कवर कर दिया है। थोड़ा सा पहले फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा मतलब हाई करेंगे, फिर 5 मिनट तक हाई पे रखेंगे, फिर लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। व्यूअर्स हमारा कौरमा हो गया डन। इसमें हम थोड़ी सी जो है डालेंगे केवड़ा एसेंस, तो हम डालते हैं हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए इतना डालना है, तो इससे अरोमा बहुत अच्छा आ जाएगा। और देखिए कितना ज़बरदस्त। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो दिखाते हैं। बस केवड़ा एसेंस डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसको दम पे रख दिया था, और उसके बाद देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ना ही प्याज फ्राई करने की झंझट, क्योंकि गस कहती है कि हमारी प्याज हमेशा जो है जल जाती है, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल ये न्यू मेथड से आपको सिखाया है। तो आप ऊपर से जो है स्लाइस करके अपने जो है अदरक का भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ना ही प्याज को फ्राई करने की झंझट, क्योंकि प्याज झटपट ये तैयार हो जाता है कौरमा, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त कौरमा है। तो आई होप आपको पसंद आए, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये कौरमा सिखाया है। और अपने इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसमें थोड़ा सा तेज़ स्पाइसी करना चाहते हैं, तो उसको डबल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।